Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C, and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is option A F by 4, option B 3F by 4, option C F by 8, option D 3F by 8. So to understand the given question, we need to understand the key concept of Coulomb's law. So basically Coulomb law जो है it gives the quantitative relation of force or the quantitative value of force which is given by F equals to K Q1 Q2 by R square. So this is the magnitude of the force of attraction or repulsion between the two charges separated by a distance r. ठीक है. अब यहाँ पे we need to also understand कि this is the magnitude of force and अगर हम बात करें किन्हीं दो बॉडी की, लेट्स से वी कंसिडर अ केस, यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियली द दिस इज अ बॉडी ए विच इज हैविंग चार्ज क्यू, राइट, और हम एक दूसरा चार्ज Q1 मान लेते हैं और एक दूसरी बॉडी हम लेके आते हैं बी इसके नज़दीक में Q2 चार्ज. ठीक है, और अब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं बाय कंडक्टिंग वायर. सो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, राइट. पोटेंशियल का मतलब होता है कि वी नो के चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, कोई भी चीज़ जो है नेचर में दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो इन दोनों में से जिसका भी चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसमें से चार्ज दूसरे की तरफ फ्लो होगा. अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी नो के इनिशियली जो चार्ज था दैट इज Q1 प्लस Q2 दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है जो चार्ज इनिशियली बॉडी पे था ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू द आफ्टर, यानी कि फाइनल जो भी चार्ज होगा बॉडी पे दोनों, वो उनका सम भी दोनों का क्या होगा, इनिशियल की तरह सेम होगा. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक फ्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी कैन सी जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें दो केसेस गिवन है, राइट. सबसे पहले तो हमारे पास दो कंडक्टर है, सेम रेडियस वगैरह सब कुछ सेम गिवन है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस बोला तो हम मान लेते हैं r. ठीक है. अब ये दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है ये बोला गया है, कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम. हम मान लेते हैं कि लेट्स से जो चार्ज है वो q है, इसके ऊपर भी q है, दोनों सेम है बोला गया तो हम सेम ले रहे हैं. ठीक है. सो ये जो फोर्स ऑफ यहाँ पे रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा दैट कैन बी गिवन एज F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, राइट. बाय कूलम्स लॉ वी आर राइटिंग दिस. अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हमसे बोला जा रहा है कि एक हमने न्यूट्रल बॉडी थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज. अनचार्ज मींस उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है. ठीक है. सो वो जब हम उसके क्लियर नजदीक लाएंगे बी के, सो लेट्स से दिस इज अवर बी स्फीयर, जो भी है स्फेरिकल कंडक्टर. अब उसके पास हमने एक अनचार्ज स्फीयर लेकर आए हैं. ठीक. अब यहाँ पे ये अनचार्ज स्फीयर के पास जो चार्ज होगा इनिशियली इट वाज जीरो, इसके पास जो चार्ज हमने माना था वो क्यू. सो हमें पता है जो इनिशियल चार्ज होगा सिस्टम पे वो होगा क्यू, दैट शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल चार्ज, जैसे कि वो होगा Q1 डैश, और यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट्स से Q1 डैश और ये होगा हमारे पास Q2 डैश. ठीक है ना. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों ही बॉल के ऊपर या स्फीयर के ऊपर चार्ज सेम होगा. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो टोटल चार्ज ही दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है. और क्योंकि ये बॉडी जो हमने इसके नज़दीक लाए है वो सिमिलर है, ठीक है ना, सेम रेडियस की भी है. ठीक. सो वी कैन से कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो चार्ज ऑन बॉड बी होगा, चार्ज ऑन बी दैट इज हमने क्या कहा है उसे, नाउ विल बिकम Q/2, क्योंकि जो टोटल सम है चार्ज का वो है Q, राइट. सो ये Q ही दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. सो इन दैट सिनेरियो हम इसको Q1 डैश Q2 डैश बोथ विल बी द सेम. सो ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास Q1 डैश या Q2 डैश की क्या वैल्यू मिलेगी, Q/2 ही मिलेगी. तो हमने यहाँ पे उसे B डैश बोल दिया है, Q भी बोल दिया बेसिकली. सो इन दैट सिचुएशन अब हमारे पास B के ऊपर जो चार्ज मिल चुका है, अब यही
बी के ऊपर भी यही आ रहा है, यानी कि अगर हम मान लेंगे ये बी था और इसको हम मान लेंगे एक सेकंड के लिए ये ए है, तो ए के ऊपर भी यही चार्ज आएगा। अब यही ए को हम बी के पास ले गए, क्वेश्चन में आगे बोला गया है देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सी। अब सी के पास ले गए तो सी के पास इनिशियल अभी जो चार्ज है वो क्यू है। अब हम ए को लेकर आए इसके पास, ए के पास कितना चार्ज है, Q/2 चार्ज है, क्योंकि वो बी से लेकर आ रहा है। ठीक है, सो इन दोनों के बाद अब टोटल चार्ज कितना है, Q टोटल विल बी नाउ 3Q/2। अब ये दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अगेन ए और सी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो सेम है। फिजिकल अपीयरेंस है, यहाँ पे हम क्यों बार बार फिजिकल अपीयरेंस को मीन्स इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज वी नो के जो हमने जैसे डिस्कस किया कि पोटेंशियल सेम होगा जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, राइट। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब R तो सेम है दोनों का, तो V किस पे डिपेंड करेगा, जस्ट Q पे, जितना Q होगा उतना ही V होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि 3Q/2 ही दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, QA विल बी इक्वल्स टू QC विल बी इक्वल्स टू 3Q/2 को हाफ कर देंगे हम, सो दैट विल बी 4। क्लियर है। अब यहीं से वी कैन से कि अब हमारे पास जो दो सिस्टम ऑफ न्यू चार्जेस आएंगे उसको हम अब इस तरीके से बनाएंगे, B और C। अब B के ऊपर कितना चार्ज है, Q/2, इसके ऊपर कितना है 3Q/4, सेम सेपरेशन पर रखा गया है। फाइनली मूव्ड अवे द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड C। अब न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखना है, सो इसको हम क्या लिख देंगे, F' मान लेते हैं हम। सो यहाँ पे F' की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी K 3Q²/8 डिवाइडेड बाय R²। सो लेकिन KQ²/R² तो F है हमारा, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/8 इंटू F। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।